ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सोल साइकिल, आत्मचक्र। तो हम पिछले एपिसोड के अंत में लक्ष्मी माँ हमें इस आत्मचक्र के बारे में विस्तार पूर्वक समझा रही थी। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे एक अंशात्मा पूर्णात्मा से अलग होकर इस आत्मचक्र में आगे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे आत्मा और भी इस भूमि पर भौतिक जन्म लेती रहती है, कार्मिक बंधन में उलझते हुए वो नीचे के 3 चक्रों में उसका कार्यकलाप अधिक रहता है। जैसे ही आत्मा नीचे के 3 चक्रों में इस भौतिक जन्मों में अपना कार्यकलाप करती रहती है, तो वो अपना बंधन, पूर्णात्मा से जो उसका बंधन है, उसे भूलती चली जाती है। हमने पिछले एपिसोड के अंत में ये भी जाना था कि किस प्रकार नकारात्मक अनुभूतियां जैसे कि डर, गुस्सा, घृणा, दुख, ये सारी चीजें एक जन्म से दूसरे जन्म में हम साथ लेते हुए आगे बढ़ते, इन तीनों चक्रों में फंसते हुए इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि अपने आप अपनी और भी नकारात्मक स्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों कि इस कर्म चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ऐसी स्थिति में बहुत ही दुर्गम नजर आता है। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस प्रकार दलदल रूपी कर्म में आत्मा फंसती चली जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर माँ हमें बताती है कि जब आत्मा काफी कॉन्ट्रास्ट से गुजर चुकी होती है या काफी कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस कर लिया होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरुद्धता, विरुद्ध परिस्थितियां, जैसा कि दुख, कष्ट, चैलेंजिंग सिचुएशंस जो हैं, वो सब कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे आत्मा और भी अधिक भौतिक जन्म लेते हुए आगे बढ़ती है, तो काफी कॉन्ट्रास्ट के जरिए उसको एक्सपीरियंस करती हुई आत्मा आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे ये सारे हर प्रकार के एक्सपीरियंस से आत्मा गुजर के आगे निकल जाती है, धीरे धीरे आत्मा अपने आप अपने सामने आध्यात्मिक मार्ग को खुला पाती है और वहां से आत्मा की रिवर्स जर्नी, मतलब अब उल्टे पांव हम दूसरी दिशा में अपनी यात्रा कायम करने लगते हैं। तो जब हम कहते हैं रिवर्स जर्नी, इसका मतलब विपरीत दिशा, जिस दिशा में हम अभी तक हमने जो यात्रा कायम की थी, इस दिशा में पहुंचकर हम वापस जहां से आए वहां की ओर, अपने घर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। और यहीं से हम धीरे धीरे अपने कर्मों को मुक्त करते हुए, अपने कर्म से ऊपर उभरते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आत्मा की यात्रा है वो एक चक्र रूप में है दोस्तों। ये पूर्णात्मा से निकली हुई एक अंशात्मा धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के जरिए हर एक अनुभवों को अपनाते हुए, कर्मों को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं, 500, 400। हर एक आत्मा की अपनी अपनी जर्नी रहती है दोस्तों। और फिर ये सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस से जब आत्मा गुजर जाती है, तो एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाती है जहां से वापस घर जाने का मार्ग नजर आता है। उसे ही हम अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागरूकता भी कह सकते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे आत्मा अपने कर्मों से उभरती हुई वापस घर की ओर बढ़ जाती है। माँ ये बताती है
कि इस समय पे पृथ्वी पर जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो परिवर्तन का समय है, जो हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर एक महान परिवर्तन हो रहा है, तो माँ कहती है इस समय इस भूमि पर हम कई मानव हमारे इस सोल साइकिल के लास्ट स्टेजेस में हैं, जहाँ हम अपने बचे कुचे कर्मा को रिलीज कर रहे हैं, हम अपने कर्म चक्र से रिलीज हो रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को हम गौर करके अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमने कई बार इस बात का जिक्र किया था इस विजडम शेयरिंग के जरिए कि अंग्रेजी में भी कहते हैं कि दिस अर्थ इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट ट्रांजिशन एट द मोमेंट। इसका मतलब ये है कि इस धरती पर या हमारे भूमि पर एक महान परिवर्तन हो रहा है। तो ये महान परिवर्तन का भाग ये है कि कई मानव जो यहाँ पर, कई आत्माएं जो भी यहाँ पर मानव जन्म लेकर आई हैं, वो अपने लास्ट स्टेजेस है, इस साइकिल, ये जो आत्म चक्र है उसके लास्ट साइकिल्स में है। तो इसीलिए इस समय पर काफी वृद्धात्माएं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आई हुई हैं। और ये जो वृद्धात्माएं हैं, तो जैसा हमने अभी सुना था कि हम में से काफी लोग अपने कर्म फल रिलीज, हम जितना भी कुछ हमारा कर्म बचा हुआ है उससे उभरने का प्रयत्न कर रहे हैं या उससे उभरने के चक्र के जरिए गुजर रहे हैं। तो ये वही करते हैं दोस्तों जो वृद्ध आत्माएं होती हैं, क्योंकि जो शैशव आत्मा होती है वो बिल्कुल इस चक्र के शुरुआत में होती है, तो उनके पास ज़्यादा कर्म नहीं होता। और जो मैच्योर सोल्स होते हैं वो बिल्कुल कर्म चक्र में फंसे रहते हैं, तो उन्हें कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखता। ये वृद्ध आत्माएं हैं जो अपने सारे एक्सपीरियंसेस के जरिए अब इस चक्र में एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि जो अपना बचा कुचा कर्म है उसको पूरा करते हुए वो वापस घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो माँ यहाँ पर यही बता रही है कि इस आत्म चक्र के शुरुआत में आत्माएं बहुत भोली रहती हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा कर्म संचित नहीं होता। उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपना कर्म फल इतना ज्यादा नहीं जोड़ के रखा है, क्योंकि हमने पांडवों के जन्म से भी ये जाना था कि पांडव जो अंशात्मा है उन्होंने अपनी यात्रा, आत्म यात्रा तभी शुरू की थी, और वो बहुत ही इनोसेंट, क्योंकि वो शैशवात्मा है, वो दुष्टता नहीं होती उन शैशवात्माओं में, तो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। क्योंकि उनके पास इतना कर्म, उन्होंने इतना जन्म भी नहीं लिए हैं, तो उनके पास संचित कर्म भी बहुत कम रहता है। तो माँ ने यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है इनोसेंट, मासूम आत्माएं हैं। तो इस आत्म चक्र के शुरुआत में जो आत्माएं अपनी यात्रा शुरू करती हैं वो शैशवात्माएं, वो बहुत ही मासूम आत्माएं, क्योंकि उनके पास कर्म ज्यादा संचित नहीं है। तो यहाँ पर माँ ने यहाँ एक और बात बताई है कि जो ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में हम विजडम कहते हैं, ये ज्ञान प्राप्त तभी होता है जब मासूमियत हम खो बैठते हैं, और फिर इस ज्ञान के जरिए हम फिर उस मासूमियत को प्राप्त करते हैं। तो इस वाक्य को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि माँ ने कहा कि सोल साइकिल की शुरुआत में जो शैशवात्मा है वो बहुत ही मासूम है। वो मासूम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने इस जन्मों के जरिए ज्यादा कर्म नहीं संचित किया। कर्म कहाँ से आता है दोस्तों? हमारे अनुभवों से आता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से। तो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा जन्म नहीं है, उनके पास कर्म भी नहीं होंगे। पर एक और बात यह है दोस्तों कि हमारे अनुभवों के जरिए ही हम विजडम को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो भले ही शैशव आत्माएं मासूम जरूर हैं, पर वहां पर ज्ञान की भी कमी है। कौन सी ज्ञान? जिन अनुभवों के लिए आत्मा इस मनुष्य अवतार को प्राप्त करते हुए इस आत्म चक्र से गुजरती है, उसी के द्वारा आत्मा विजडम को प्राप्त करती है।
तो इसलिए माँ ने यहाँ ये वाक्य को चुना कि जैसे जैसे और भी मानव जन्म लेते हुए आत्मा आगे बढ़ती है, अलग अलग अनुभवों के जरिए गुजरते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए आत्मा अपनी मासूमियत को खो बैठती है। कौन सी मासूमियत दोस्तों? उस मासूमियत के पीछे दिव्यता छुपी हुई है। जब हम मासूमियत कहते हैं तो ये हमारी मानव भाषा की मासूमियत है कि हम छल कपट जब नहीं जानते, नहीं करते, तो हम उन आत्माओं को मासूम कहते हैं। पर ये बात हमें याद रखनी है कि ये मासूम आत्माएं दिव्यता से परिपूर्ण है, इसीलिए मासूमियत उनकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। पर जैसे जैसे हम यहाँ पर एक्सपीरियंसेस के जरिए गुजरते हुए, अनुभवों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस दिव्यता से हम दूर होते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए जब इस आत्म चक्र से फिर हम उभरते हुए अंतिम फेज में रहते हैं, तो फिर से इस विजडम के जरिए ही अपनी दिव्यता को, मासूमियत को एक बार फिर से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं दोस्तों। जो पहला फेज था वहां मासूमियत थी, पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ये भौतिक ज्ञान, अनुभवों का ज्ञान। पर लास्ट स्टेज में जो दोबारा हम अपनी मासूमियत को प्राप्त करते हैं, यहां पर मासूमियत से ज्यादा ये बात ख्याल रखना है कि हम अपनी दिव्यता से दोबारा जुड़ जाते हैं। तो चरम स्थिति पर, लास्ट फेज पर हमारे पास ज्ञान भी है और हम अपने को अपनी दिव्यता के करीब भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने कहा कि पांडव, जो पंच पांडव थे, ये भाई मासूम थे, पर उनके पास शायद उस समय ज्यादा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? इस मानव शरीर में अनुभवों का ज्ञान उनके पास नहीं था। क्या ये सही है माँ? तो यहाँ पर माँ कह रही है, हाँ, ये बात सही है। धीरे धीरे पांडव भी इस भौतिक जन्मों में आगे बढ़ते हुए अपने मासूमियत को खोने वाले थे, क्योंकि ये सहज आत्मा के, आत्मा चक्र का ये सहजता है कि जैसे जैसे हम भौतिक जन्म, मानव जन्म लेते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी दिव्यता और अपनी मासूमियत से दूर होते जाते हैं। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है माँ, आपने पांडवों और कौरवों के जरिए हमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से ये समझाया कि इस आत्म चक्र के शुरुआत में और अंत में क्या होता है। तो पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में तो हमें समझ में आ रहा है कि इस सोल साइकिल में वो कहाँ थे और इसलिए उनकी जो सोच विचार थी वो किस प्रकार की थी। पर क्या हमें आप मानव जन्मों के बारे में हमें अच्छी भली भांति समझाते हुए इस आत्म चक्र के बारे में थोड़ा और बताने का कष्ट उठाएंगी? तो यहाँ पर एक बहुत ही महान प्रश्न माँ से पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, माँ हमें इस सोल साइकिल के बारे में संपूर्ण विस्तार से बताने वाली है, तो माँ के मुख से सुने। माँ यहाँ कहती है कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक रिदम के साथ उसकी सृष्टि होती है। तो रिदम का मतलब क्या है दोस्तों? रिदम का मतलब है कि सबका एक लय होता है, सबकी एक ताल होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सब एक रिदम के साथ इस विश्व में सब कुछ हमारे सामने प्रकट होता है। तो अगर सब कुछ एक रिदम के हिसाब से चल रहा है, तो आत्म चक्र को भी हम रिदम में दिखा सकते हैं। तो माँ कहती है कि ये जो आत्म चक्र है, सोल साइकिल है, उसको हम युगों में बांटने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो रिदम का प्रयोग किया गया है, माँ कहती है हम युगों वाला रिदम, उसके हिसाब से हम इस आत्म चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। और माँ कहती है कि यहाँ पर जैसे हम उदाहरण लेकर मानव जन्म और उनके कार्मिक मार्गों के बारे में बताएंगे, तो ये बात अधिक से अधिक मानवों के लिए ये जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो सही होगा। तो माँ ये भी बताती है कि ये जो युगों के बीच में ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन का मतलब जब हम एक युग से दूसरे युग की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो उन दोनों युगों के बीच का ये जो समय रहता है
उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। माँ कहती है कि अगर हम सोल साइकिल को, मानव के अवतारों के जो सोल साइकिल है, उसमें हम कर्म चक्र को सोल साइकिल में दिखाते हुए युगों में विभाजित करते हुए अगर हम आगे बढ़े, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि युगों के बीच का ये जो ट्रांजिशन फेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और इस महत्वपूर्ण समय में दिव्य आत्माएं इस भूमि पर मानव अवतार लेती हैं। दिव्य आत्माएं नहीं, आत्माएं ही नहीं, नए अंश आत्मा जो अभी अभी अपने पूर्णात्मा से अलग हुए हैं, ऐसे नए अंशात्मा भी ऐसे ही ट्रांजिशन फेज के लिए वेट करती रहती हैं। और ये ही नहीं, वृद्ध आत्माएं जो अब आत्म चक्र में बिल्कुल चरम स्थिति पर हैं, बिल्कुल एंड फेज पर हैं, जिनके आत्म साक्षात्कार मार्ग में बिल्कुल वो लास्ट फेज में है, ऐसे वृद्ध आत्माएं भी इस ट्रांजिशन समय को ही चुनते हैं। तो 3 लोगों के बारे में यहाँ पर माँ ने खास रूप से बताया दोस्तों कि इस ट्रांजिशन पीरियड में कैसे कैसे आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं। तो पहला दिव्य आत्माएं, दूसरा नए अंश आत्माएं जो पूर्णात्माओं से अभी अलग हुई हैं, और तीसरा वृद्ध आत्माएं जो अपने आत्म साक्षात्कार के जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये तीनों इस समय पर, इस ट्रांजिशन फेज पर, इस पृथ्वी पर क्यों जन्म ले रहे हैं, तो इसका कारण माँ बताती है कि ये जो ट्रांजिशन फेज है ये मानवों के लिए बहुत ही कठिन फेज होता है। मानवों की सहायता करने के लिए ये 3 कैटेगरी की आत्माएं इस समय पर पृथ्वी पर मानव अवतार लेते हैं। और माँ ये भी कहती है, अगर हम इस आत्म चक्र को युगों में बांटे, तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब हम युगों में काल चक्र को बांटते हैं तो सबसे पहले हम सत्य युग का जिक्र करते हैं। तो माँ ने यहाँ ये भी कहा है कि अधिक से अधिक आत्माएं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, वो सत्य युग को चुनती हैं मानव अवतार लेने के लिए, क्योंकि सत्य युग को एक सुनहरा युग माना जाता है। किसके लिए सुनहरा युग? आनंद, प्रेम और शांति का युग है। तो ये भी याद रखें कि सत्य युग में काफी आत्माएं जन्म लेने की आकांक्षा रखती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चीजों को जाना दोस्तों। एक, युग, जब ट्रांजिशन युग परिवर्तन के समय पर कौन सी आत्माएं मानव अवतार लेना चाहती हैं और वो क्यों लेना चाहती हैं, और सतयुग के बारे में भी माँ ने हमें यहाँ पर संपूर्ण रूप से बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं कि माँ, हम ये आत्म चक्र के बारे में जो आप बता रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये संपूर्ण आत्म चक्र को पूर्ण करते करते हमें लगता है कि आत्म साक्षात्कार हम प्राप्त कर लेते हैं। तो एक मनुष्य को या एक आत्मा को लगभग कितने मानव जन्म लेने पड़ते हैं इस आत्म चक्र को संपूर्ण करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों, ये प्रश्न तो हम सब के मन में हमेशा उठता है कि कितने जन्म एक आत्मा को लेने पड़ते हैं इस आत्म चक्र को संपूर्ण करने के लिए। तो माँ यहाँ कहती है कि ये डिपेंड करता है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब आत्मा के लिए 400 जन्म हो या फिर 300 जन्म हो, ऐसा एक संख्या हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है। और हर आत्मा की यात्रा अलग अलग क्यों है दोस्तों, थोड़ा इस पे भी हम रोशनी डाल दें। तो हर एक आत्मा का अपना अपना, उसकी अपनी अपनी यात्रा इसलिए है क्योंकि सबके अपने फ्री विल है दोस्तों। हमने काफी बार सुना फ्री विल शब्द। फ्री विल शब्द ये है कि हर एक मनुष्य को अपना चॉइस अपने आप लेकर, डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की संपूर्ण स्वच्छंदता है। तो यहाँ पर माँ यही कह रही है कि ये जो फ्री विल है हर एक मनुष्य को, उस फ्री विल के कारण हर एक आत्मा की अपनी अपनी यात्रा रहती है। पर सारे आत्माएं ये जो विरुद्धता को एक्सपीरियंस करते हैं,
हर एक को कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करना होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। अगर सुख है तो उसका कॉन्ट्रास्ट है दुख। अगर खुशी है तो उसका ऑपोजिट होगा नाखुश रहना। तो हर चीज का अपना अपना कॉन्ट्रास्ट रहता है। और आत्माओं का इस भूमि पर इस मानव जन्म लेने का पहला उद्देश्य यही है कि इन सारे कॉन्ट्रास्ट को इस मानव जन्म में इस शरीर के माध्यम से एक्सपीरियंस कर सके। तो हालांकि सबका एजेंडा एक ही है कि इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस को अनुभव करें, पर कुछ आत्माएं कम कॉन्ट्रास्ट को अनुभव करती हैं, कुछ आत्माएं ज्यादा इन कॉन्ट्रास्ट को अनुभव करती है। तभी आप देखते हैं दोस्तों, इस विश्व में सब एक जैसे नहीं है। कोई कम खुश है, कोई ज्यादा खुश है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और वो इसीलिए है क्योंकि हमारी फ्री विल है। सबकी अपनी अपनी फ्री विल है। तो माँ ये कहती है कभी कभी बहुत ही कम, यहाँ पर कभी कभी का मतलब है बहुत ही रेयरली कोई एक आत्मा अपने पूर्णात्मा से अलग होकर सिर्फ एक ही जन्म लेकर वापस चली जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर माँ ने हमें अभी तक ये बताया कि सामान्य मानव अपने अपने फ्री विल के हिसाब से अपनी आत्म यात्रा को जारी रखता है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, अगर हम धर्मों के हिसाब से जानने की कोशिश करें तो कुछ धर्म ये कहते हैं कि कुछ आत्माओं को आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए 10 लाख जन्म भी लेने पड़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कोई और संख्या भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ धर्म कहते हैं 84 लाइफ्स में आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें हर एक धर्म में अलग अलग संख्या का ज्ञात हो रहा है। जिन्होंने हमें बताया कि 84 मानव जन्म लेने पड़ते हैं एक आत्मा को, तो उन्होंने ये बताया कि हर एक युग में हम 21 जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार 4 युग हैं, तो 21 जन्म अगर हम 4 बार जोड़े तो वो 84 जन्म हुए। तो माँ से आनंद करने चाहिए पूछ रहे हैं कि माँ, क्या ये आप हमें थोड़ा बता पाएंगी, क्या ये 1000 जन्म है, क्या ये मिलियन जन्म है या 100 जन्म है? कितने जन्म मानव को लेने पड़ेंगे इस आत्म साक्षात्कार के लिए? हालांकि आपने बताया कि आप करेक्ट संख्या नहीं बता सकती, पर क्या हमें एक अंदाज दे सकती हैं आप? तो माँ हमें बता रही है कि जो भी धर्मों में लिखा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब 10 लाख जन्म लेने पड़ते हैं आत्मा को। कुछ धर्म ने ऐसे लिखा है, कुछ धर्मों में 84 लाइफ्स लिखा हुआ है। माँ कहती है सब ठीक ही है, क्योंकि सब कुछ बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्म चक्र है, इन आत्म चक्रों में फिर उसके अंदर भी आत्म चक्र होते हैं। तो यहाँ पर जानना ये है कि हम सिर्फ एक चक्र को खींचकर, एक वृत्ताकार चक्र को खींचकर हम ये नहीं कह सकते कि हम जब पूर्णात्मा से अलग हुए, वापस जब हमारी जर्नी कंप्लीट हुई तो वो एक चक्र है। माँ कहती है इन चक्रों के अंदर फिर चक्र, चक्र के अंदर फिर चक्र होते हैं। जैसे जैसे एक दिव्यात्मा विस्तार होती है तो उसका जो दिव्यता है, उसकी दिव्यता और भी विस्तृत होती है। और जब उसकी दिव्यता विस्तृत होती है तो फिर वो अपने आप में से और अंशात्माओं को पैदा करता है। तो यहाँ पर माँ का कहना ये है कि दोस्तों, एक पूर्णात्मा अंशात्माओं को जन्म देती है। हर एक अंशात्मा अपने आत्म चक्र को पूर्ण करके जब खुद पूर्णात्मा बनती है तो फिर उस पूर्णात्माओं से अंशात्माएं जन्म लेती हैं। तो अगर आपने एक आत्मा को देखा तो उस आत्मा से निकली हुई अंश आत्माएं, फिर उन अंश आत्माओं से निकली हुई और भी अंश आत्माएं, तो आप देख सकते हैं कि ये हर एक अंशात्मा की अपनी अपनी चक्र, आत्म चक्र है जो पूर्ण करते हुए और भी अंशात्माओं को जन्म लेती है। तो अगर इन सब के समय को जोड़ा जाए तो 10 लाख क्या आप करोड़ों में देखेंगे कि इतने जन्म लेने पड़ रहे हैं। तो हर एक धर्म ने अपने अपने समझ और अपने अपने हिसाब से ये संख्या लिखी है।
तो माँ ये कहती है कि अधिकतम जो आत्माएं हैं जो मानव रूप ले रही हैं, जो अभी इस समय पर पृथ्वी पर उन्होंने मानव जन्म लिया हुआ है, अधिक से अधिक, सारे नहीं दोस्तों, जो भी यहाँ माँ बता रही हैं हमें ये ध्यान में रखना है, वो अधिकतम लोगों के लिए। तो अभी इस समय इस पृथ्वी पर जो आत्माएं मानव जन्म लेकर अभी उपस्थित हैं, ये आत्माएं बहुत ही इवॉल्व्ड हैं, ये अपने आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने इस डायमेंशन में नहीं बल्कि इस विश्व के कई डायमेंशंस में इन्होंने जन्म लिया हुआ है इस भूमि पर आने के पहले। तो दोस्तों ये बात हमें थोड़ी गौर से समझनी पड़ेगी। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर और भी जानेंगे इस साइकिल के बारे में। धन्यवाद।